डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो, जहां हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ द एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी फॉर द नायब तहसीलदार एग्ज़ाम नोटिफाइड बाय द JKSSB। तो जैसे आपको पता है, इसी साल जो है JKSSB ने नायब तहसीलदार पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दी है। मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे कोई वीडियो बनाया जाए, बताया जाए कौन सी बुक्स इस चीज़ के लिए पढ़नी चाहिए, किस तरह से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहिए। आपके उन सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जामिनेशन पैटर्न पे आते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ पेपर 1 की बात करेंगे, बिकॉज पेपर 2 जिसमें उर्दू है वो अभी सब जुडिस है, वो मैटर वो अभी ऑनरेबल कोर्ट्स में उसमें डिसीजन लिया जाएगा वेदर टू कीप इट और रिमूव इट। सो फॉर नाउ वी विल नॉट डिस्कस दैट, वी विल डिस्कस ओनली विद द पेपर 1। पेपर 1 में MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा, हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग ऑफ -0.25 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस के गलत आंसर दे दिए तो उसमें आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क डिडक्ट नहीं होगा, बल्कि 4 क्वेश्चंस का 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और जो आपका पेपर 1 है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे। तो कौन से 5 सब्जेक्ट रहेंगे और उनकी क्या वेटेज है, कितने मार्क्स एक सब्जेक्ट में है, वो हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो इसमें 5 हैं वो यहाँ पे वेटेज के हिसाब से लिखे गए हैं, और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। वो 5 सब्जेक्ट्स आपके सामने लिस्टेड हैं। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स है, जिसमें 36 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 36 मार्क्स होंगे। जनरल इंग्लिश है, जिसमें 24 क्वेश्चंस होंगे और ऑब्वियसली 24 मार्क्स। इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज, तो उसमें 24 क्वेश्चंस। इसी तरह से IT के बेसिक्स, उसमें 18 क्वेश्चंस। मेंसुरेशन, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, उसमें भी 18 क्वेश्चंस। कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 120 है, टोटल मार्क्स भी 120 है। तो ये 120 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको 2 घंटे मिल रहे हैं। 2 घंटे मीन्स 120 मिनट्स, एंड 120 मिनट्स मीन्स 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट टाइम है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने अच्छे से अपने सिलेबस को कवर किया है, तो क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए 1 मिनट बहुत ही ज़्यादा टाइम है। इट्स अ गुड इनफ टाइम, जिसमें आपको रिवीजन का टाइम भी मिलेगा। देन मूविंग फॉरवर्ड, इस एग्ज़ाम में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी सिक्योर करने हैं दोनों पेपर्स में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए। तो पेपर 1 का ही जैसे मैंने आपको बोला अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 के मिनिमम मार्क्स क्या हैं? ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 20% मार्क्स स्कोर करने हैं। जो बाकी कैटेगरीज हैं, रिजर्वेशन में जो आते हैं, उनको एटलीस्ट 15% मार्क्स स्कोर करने हैं। यानी कि अगर इसमें 120 मार्क्स टोटल है तो उसका 20% हम करेंगे, वो यहाँ पे आ जाता है 24। ओके, एटलीस्ट 24 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। देन मूविंग फॉरवर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सिलेबस। 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस पेपर 1 के यहाँ पे लिस्टेड आउट है इन डिटेल। पहला जो हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आता है, उसमें आप देखिए हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस को सिलेबस के पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि सिलेबस को इन डेप्थ नहीं पढ़ते हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे इनकी प्रिपरेशन जो है वो अधूरी रह जाती है, तो काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो कवर नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को आप पढ़ें, समझें, मेमोराइज करें और फिर जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो पहले है करंट इवेंट्स, यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ।
इंडिया के करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स। उसके बाद हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वर्ल्ड एंड इंडिया ज्योग्राफी है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, फिर कल्चर हेरिटेज, क्लाइमेट क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट, डेमोग्राफी, रिवर्स सॉइल डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स। सो एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये अच्छे से बैठ जाए, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो मिस ना हो जाए। जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज की बात है तो यहाँ की हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, ज्योग्राफी, वेदर, क्रॉप, सॉइल, ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा, फोना, टूरिस्ट प्लेसेस, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पंचायती राज एक्ट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। इसी तरह से जनरल इंग्लिश है, उसमें टेंसेस है, जम्बल्ड सेंटेंसेस है, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, क्लॉजेज, synonyms, antonyms, word pairs, idioms, propositions and voice. IT, basics of computer, hardware, software, open source, MS Office, Word, Excel, Access, PPT यानी कि PowerPoint, internet and email, antivirus, PDF, GIS, GPS and ATS. Then you have this mental ability and reasoning, इसमें number and letter series, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल एंड मेंटल रीजनिंग, मेंसुरेशन, फील्ड बुक एंड लैंड मेजरमेंट यूनिट्स। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, ऐसे देखने पे तो लगता है बस 5 ही सब्जेक्ट्स हैं और अंदर कुछ ही टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट दीज टॉपिक्स आर सब्जेक्ट्स इन देमसेल्व्स। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पूरा का पूरा एक अलग ही सब्जेक्ट है। इसी तरह से ज्योग्राफी, यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी है, ओके। इसी तरह से पूरी की पूरी हिस्ट्री J&K की है, देन वी हैव द फुल इकोनॉमी ऑफ J&K। तो कहने का मतलब है कि दीज आर नॉट जस्ट मियर टॉपिक्स, आपको सिलेबस की डेप्थ को समझना पड़ेगा कि ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स ही हैं। तो इनको कवर करने के लिए आपको एक अपनी जो स्टडी की रेंज है वो काफ़ी वाइड और टू द पॉइंट रखनी पड़ेगी। अननेसेसरी मटेरियल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस से बाहर भी किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट्रिक्ट रहें सिलेबस तक ही, और जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको भी आप रेस्ट्रिक्ट रखें। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए आप 3 बुक्स ला रहे हैं, तो डैट इज़ ए परफेक्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए जो भी बुक आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो अपने आप को लिमिट रखें उन्हीं बुक्स तक। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूजन में, एंग्जाइटी में आके 3-4 बुक्स एक ही टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं या एक ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा और आप कुछ भी मेमोराइज नहीं कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आता है कि बुक्स कौन सी पढ़ी जाएं। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो देयर आर एम्पल नंबर ऑफ बुक्स जो एंटी एग्ज़ाम के नाम से ही पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ बुक्स ऐसी आती हैं जिसमें लिखा होता है ऑल इन वन, यानी कि 5 के 5 सब्जेक्ट्स एक ही बुक में कवर किए जाते हैं, और इस बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो अराउंड 600 या 700 के अराउंड होते हैं। ऐसी बुक्स को नहीं पढ़ना है। जो ये ऑल इन वन बुक्स हैं या जिनके कवर पे लिखा होता है एंटायर सिलेबस ऑफ JKSSB कवर्ड इन अ सिंगल बुक, और उस बुक में नंबर ऑफ पेजेस इतने कम होते हैं कि हैरत में इंसान पड़ जाता है कि इतने सारे टॉपिक्स इतनी पतली बुक में कैसे कवर होंगे। अब स्टूडेंट्स भी क्या शॉर्टकट के चक्कर में क्या करते हैं, वो ऐसी ही बुक्स को परचेज करते हैं, बट इन बुक्स को पढ़ने से आपकी प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। आपके अंदर एग्ज़ाम फेस करने का कॉन्फिडेंस इन बुक्स को पढ़ने के बाद कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज इनमें लिमिटेड नॉलेज होती है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करती है। सो फिर कौन सी बुक्स पढ़ी जाएं। देखिए, बुक्स पढ़ने के लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँ, जो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो में वो एक सजेशन है, वो एक एडवाइस है, वो एक रेफरेंस है। आप इन बुक्स को कंसल्ट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इससे बेटर भी किसी जगह लगता है तो आप वो कर सकते हैं, बट सिंस जो एग्ज़ाम क्वालिफाई मैंने किया है इन बुक्स को पढ़ के,
वो JKAS का एग्ज़ाम है, जो आपको पता है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। उसमें भी सिलेबस जो है मोर और लेस ऐसा ही है जैसा नाइट तहसीलदार एग्ज़ाम का सिलेबस है, मोर और लेस यही टॉपिक्स होते हैं। और जो उसका एक्सपेंस है वो भी इतना ही ज़्यादा वास्ट है। सो उन बुक्स को पढ़ के मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जिन्होंने KS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या UPSC या IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो इन्हीं बुक्स को पढ़कर किया है। दीज आर जो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स मानी जाती हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बट अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आपको इसके बगैर भी लगता है कि कोई और अच्छी किताब भी है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, फील फ्री। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको आपके लिए इजी बनाया है इन टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके। तो हमारा जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, उसमें पहले करंट अफेयर्स के लिए आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि विजन IAS की जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या उसका प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। So this monthly magazine is sufficient to cover the national plus international करंट अफेयर, जो आपका सबसे पहला टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। इतना भी अगर आपको इस मैगजीन से याद हो जाएगा वो सफिशेंट है। बट करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें गारंटी नहीं है कि आप उसमें कितना भी पढ़ें, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, हर एक चीज़ का पता रखना, हर दिन क्या हो रहा है, ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ, 80% to 80 to 85% तक एटलीस्ट आप कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैगजीन। देन वी हैव दिस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एक बुक आती है PMF IAS एनवायरनमेंट के नाम से, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है और उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। सो दिस बुक ऑलमोस्ट कवर्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और उसके अलावा क्लास 12th की जो बायोलॉजी NCERT है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट UPSC एग्ज़ाम में भी अभी भी इन्हीं 4 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज फार एज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज कंसर्न। सो इट्स हाईली लाइकली कि आपके एग्जाम में भी इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये 2 बुक्स जो है आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री आती है, विच इज़ मोर देन इनफ। इसमें काफ़ी डीपली एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें, उसके बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन कल्चर एंड हेरिटेज, अगेन बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बहुत ही ड्राई टॉपिक है। इसमें भी अंदर डेप्थ सिलेबस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी वास्ट है ये कल्चर एंड हेरिटेज। बट वाजीराम एंड रवि के नोट्स अगर आप कंसल्ट करेंगे, वो अच्छे खासे हैं, कंसाइस है, टू द पॉइंट है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक बुक आती है नितिन सिंघानिया के नाम से। तो ये बुक जो है काफ़ी बल्कि है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी डिटेल में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कोप अप नहीं कर पाते हैं इस बुक से। बट अगर आपको लगता है कि आप इसमें सारे टॉपिक्स इस बुक के कवर कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, नितिन सिंघानिया फॉर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, या फिर वाजीराम एंड रवि के नोट्स। उसके अलावा जोग्राफ़ी, इंडियन जोग्राफ़ी के लिए आप क्लास 9 to 12 की जोग्राफ़ी NCERT पढ़ेंगे, विच इज़ मोर देन इनफ। ये जोग्राफ़ी का सेट जो है 9 से 12 तक, ये बहुत एग्जॉस्टिव है, इसमें जोग्राफ़ी अच्छे से कवर की हुई है। तो जो आपके इसमें क्लाइमेट आता है, क्रॉप्स आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, वो सारा इसमें कवर किया हुआ है। प्लस करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, जोग्राफ़ी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंडियन जोग्राफ़ी से रिलेटेड, वो कवर करने ज़रूरी है। वो अगेन आपको यहाँ पे विजन IAS की मैगजीन के थ्रू कवर हो जाएंगे। देन इकोनॉमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है कवर करना, पढ़ना, समझना, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो लोग। बट क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ए वेरी वेरी गुड बुक, जो आपके बेसिक्स को कवर करेगी। और इससे UPSC में भी, JKAS एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इट्स हाईली लाइकली कि SSB एग्ज़ाम में भी इस बुक से क्वेश्चंस आएंगे।
और इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, काफ़ी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसमें भी करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अगेन आपके विजन IAS की मंथली मैगजीन से कवर हो जाएंगी। फिर बचता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट एट्सेट्रा, ये वाले चैप्टर्स। ये पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, यहाँ से ये आपका कवर हो जाएगा, इसमें कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे है GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर UT। तो इसमें हमारी खुद की एक बुक पब्लिश हुई है, इनसाइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो आपके सिलेबस में लिस्टेड आउट हैं, चाहे इसमें टूरिज़्म हो, जोग्राफ़ी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, वो सारा इस बुक में कवर्ड है। वो आप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा आता है जनरल इंग्लिश। तो देखिए, जनरल इंग्लिश में आपका इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर की कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक कंसल्ट करके आप ग्रामर को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट वन बुक जो काफ़ी मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, जो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशंस भी मैंने देखी जिन्होंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। सो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय SC गुप्ता, ये बुक काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगेन इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन, आपको इससे अच्छी भी कोई बुक मिलती है प्लीज़ गो फॉर दैट। प्लस इसमें ज़रूरी है कि पिछले साल के क्वेश्चंस भी आप इसमें सॉल्व करें। पिछले साल के किसके क्वेश्चन? SSC के। SSC एग्ज़ाम में इंग्लिश के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उससे आपको एक प्रैक्टिस, एक नो हाउ हो जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो SSC के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन इसमें भी कोई एक बुक जो है वो सफाइस नहीं होती है, किसी एक बुक में आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, बट ये जो बुक यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, कंप्यूटर फंडामेंटल बाय प्रदीप के सिन्हा, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और जो टॉपिक्स आपके रहेंगे, मे बी कुछ टॉपिक्स आपके इस बुक से ना निकले, तो उसको आप इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं आसान से, विकिपीडिया पर अवेलेबल है और बाकी रिसोर्सेज पर भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो प्रदीप के सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा की ये बुक आप पढ़ सकते हैं। प्लस अगेन इसमें भी पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है SSC के, ठीक है। देन देयर इज़ मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि बुक्स खरीदने लग जाते हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आप बुक से उतना नहीं सीखेंगे जितना आप पिछले साल के क्वेश्चंस सॉल्व करने से सीखेंगे। पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में, कि आपकी कैपेसिटी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपकी एबिलिटी जो है वो एनहेंस हो जाती है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। इन्हीं को सॉल्व करके आप वो सारी ट्रिक्स एंड टिप्स भी सीख जाते हैं। तो किस एग्ज़ाम के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं? UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि जिसको IAS एग्ज़ाम बोलते हैं, उसके, SSC के, अगेन JK SSB के जो पिछले साल के आए हैं, और JK PSC के। सो बिफोर गोइंग इनटू एग्ज़ाम एटलीस्ट आपने मोर देन 1000 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए होने चाहिए ऑन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो इसमें कोई एक बुक ऐसी है नहीं जो मतलब बिल्कुल आपको सिखा दे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एबिलिटी आपके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। मैंने पर्सनली खुद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग सिर्फ पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही सीख दिया। और आप यकीन माने, जब आप पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पैटर्न पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो पैटर्न जब आप पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करने से सीख जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल फील्ड बुक है, ठीक है, या मेजरमेंट यूनिट्स है, ये आप YouTube पे, इसमें अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ YouTube पे आप इन वीडियोस को देख के इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया, ये फील्ड बुक एंड लैंड मेजरमेंट यूनिट्स, ये आपका YouTube से कवर हो जाएगा। उसके अलावा अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है आपको एंटीवायरस, PDF, GIS, GPS में भी उस बुक में नाम, किसी एक सिंगल बुक में ये सारे टॉपिक्स आपको ना मिले, तो उसमें घबराना नहीं है। आपको इंटरनेट कंसल्ट करके
इन टॉपिक्स को पढ़ना है, कवर करना है, ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड एंड इंडिया ज्योग्राफी। जो बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की वो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की मैंने सजेस्ट की। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अक्सर क्या देखा गया है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें जो करंट अफेयर्स रिलेटेड दुनिया में चल रहा है उसके बारे में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मिडल ईस्ट न्यूज़ में, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन गाज़ा, जो वॉर चल रहा है इसराइल गाज़ा का, उस वजह से, या ईरान भी अभी न्यूज़ में था, सीरिया, ये सारा बेल्ट ही अभी न्यूज़ में है। सो ज्योग्राफी के लिहाज से ये रीजन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ की लेक्स, यहाँ के स्ट्रेट्स, ठीक है, यहाँ के ओशंस, सी, बेज, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा और उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको अपनी आंखें कान बिल्कुल खुले रखने की करंट इवेंट्स में आजकल कौन कौन सा एरिया न्यूज़ में आ रहा है, तो उसी से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो कवर हो जाएगी। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसमें कोई सेपरेट बुक लेकर फिर उसमें परेशान हो जाए, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक एक कॉन्टिनेंट की कंट्रीज याद करने लगे, वहाँ की लेक्स याद करने लगे, बिकॉज ये कवर नहीं हो पाएगा ऐसे। आप खुद इमेजिन करिए, देयर आर अराउंड 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो किस किस कंट्री का क्या क्या आप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ एस्पिरेंट्स जो है वो कैपिटल्स याद करने बैठ जाते हैं, ये सब नहीं करना है, स्मार्टली प्रिपेयर करना है। आपको बस करंट अफेयर्स पर ध्यान एक्स्ट्रा फोकस रखना है, क्योंकि उससे आपके बाकी 3-4 सब्जेक्ट जो हैं वो भी कवर हो रहे हैं। और रहा सवाल प्रैक्टिस का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पांचों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, सॉल्व करें। इसको सॉल्व किए बिना एग्ज़ाम देने आप बिल्कुल भी ना जाएं। ये आपकी प्रिपरेशन का 30% पार्ट एटलीस्ट बनाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस फोकस रखें रिवीजन पे, अपनी बुक लिस्ट को लिमिटेड रखें। जो बुक आपने पढ़ी है उसको बार बार रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करें, तो इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। एंड इफ़ देयर आर एनी स्टैंडर्ड एंड गुड मॉक टेस्ट अवेलेबल, तो वो प्लीज़ अटेंड करें। बाय स्टैंडर्ड आई मीन जिनका बार जो है एंटी एग्ज़ाम से ऊपर ही हो। मे बी यू कैन ऑप्ट फॉर द मॉक टेस्ट ऑफ द JKS एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम। जितना बार आप अपना ऊपर हाई रखेंगे उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी। जितना टफ आप खुद को प्रिपरेशन में रखेंगे उतना ही इजी आपके लिए एग्ज़ाम को क्रैक करना हो जाएगा। सो शॉर्टकट्स पे ना जाएं, ये ऑल इन वन बुक्स ना पढ़ें, दे आर द रेसिपी फॉर फेलियर एंड डिज़ास्टर, ये ना पढ़ें। हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अपनी एक रेफरेंस बुक को पढ़ें, उसी से टॉपिक्स को समझें और इंशाअल्लाह गॉड विलिंग आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। So best of luck to all those who are appearing in this exam. If you have any more queries regarding the preparation for NITESLR exam, please let me know in the comment section. Thank you.